बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जीनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक कंपैरिजन करते हैं नॉर्मल डायोड और जीनर डायोड के दरमियान। ये नॉर्मल डायोड है और ये जीनर डायोड है। दोनों के ये जो रिंग है ये कैथोड को शो करता है। यहाँ पे भी ये काले रंग के रिंग है, ये भी कैथोड को शो करता है। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व अगर देखें तो तकरीबन एक ही तरह के हैं दोनों। नॉर्मल डायोड में हम इस पोर्शन को यूज़ करते हैं यानी फॉरवर्ड बायस पे, ये कंडक्शन है। हाँ, नॉर्मल डायोड में अगर आप रिवर्स बायस में यानी उल्टा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यानी कैथोड की जगह पे पॉजिटिव और एनोड की जगह पे नेगेटिव लगाएंगे, तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद यानी जब आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक स्टेज पे आके इसमें एक्सेसिव करंट इसके अंदर से फ्लो करेगी और उसकी वजह से ये डायोड जल जाएगा। जीनर में भी तकरीबन उसी तरह ही होता है कि इसके हम फॉरवर्ड को यूज़ नहीं करते क्योंकि हम फॉरवर्ड यहाँ से यूज़ इस डायोड का कर लेते हैं। यहाँ पे हम जब रिवर्स में जाते जाएंगे तो यहाँ पे भी एक लिमिट पे जाके फिर यहाँ से एक्सेसिव करंट इसके अंदर से फ्लो करेगी। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये डायोड जलेगा नहीं। ये जो ही आप वोल्टेज कम कर देंगे फिर ये अपने यानी सही हालत में आ जाएगा, फिर आप अप्लाई करेंगे, फिर ये ब्रेक डाउन यहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये फ़र्क है और हम इस ब्रेक डाउन प्रॉपर्टी जो है इसके जीनर डायोड के, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो रीजन है इसको एवलांच कहा जाता है, एवलांच करंट कहते हैं इस करंट को, और इस रीजन को कहा जाता है एवलांच ब्रेक डाउन रीजन। अभी एवलांच क्या होता है आप हम श्योर आपको पता होगा। एवलांच ये है कि पहाड़ के अगर सिरे से एक तोदा गिरना शुरू हो तो वो जो नीचे आता जाएगा तो उसकी साइज़ बढ़ती जाती है और अपने साथ बहुत सारे बर्फ़ को लेके आता है और वो फिर जो भी रास्ते में आए उसको तबाह कर देता है। तो जैसे यहाँ पे देखा अब ये सड़क और ये बागात, ये सारी चीज़ें इस बर्फ़ के अंदर आ जाएंगे। तो इसको कहते हैं एवलांच फिनोमेना, यानी सडनली बहुत ज़्यादा बर्फ़ का आ जाना। तो यहाँ पे भी सडनली बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने को हम एवलांच करंट कहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं, यानी ये नेगेटिव जो है वो ये नेगेटिव के साथ कैथोड को हम कनेक्ट करते हैं और इसको हम पॉजिटिव के साथ करते हैं। जीनर डायोड को भी हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, हमने इसके रिवर्स वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करना होता। तो ये जहाँ पे ये नेगेटिव साइन है उस वहाँ पे हम पॉजिटिव लगाते हैं और ये जो पॉजिटिव साइन है वहाँ पे हम नेगेटिव लगाते हैं। तो ये रिवर्स बायस रेंज में इसको हम ऑपरेट करते हैं। अब आइए कुछ डायोड्स के हम कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। ये डायोड के नंबर्स हैं और ये इनके ब्रेक डाउन वोल्टेजेस हैं, यानी 3.3, 3.6 पे आप देखें 5.1, 5, 6.2 एट्सेट्रा। तो मुख्तलिफ रेटिंग के डायोड्स मिलते हैं, आपको जो चाहिए उस रेटिंग के आप इस्तेमाल करते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये इसमें से आप रिवर्स बायस में अप्लाई करेंगे तो ये फ़र्ज़ करें हम 4.7 वाले को लेते हैं तो ये 4.7 पे जाके ये ब्रेक डाउन करेगा, यानी VZ जो है वो 4.7। यहाँ पे हम 4.7 और एक माइनर रेजिस्टेंस से शो कर रहे हैं। इसको आमतौर पर नेगलेक्ट करके हम सिर्फ ये बैटरी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ आपने इसको समझना है, वो ये है कि जब हम रिवर्स बायस में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम रिवर्स बायस में पहले हमने 1 वोल्ट दिया, फिर 3 वोल्ट दिया, फिर हम 4.7 वोल्ट दिया, फिर लेट से 4.8 या 4.9 वोल्ट दिया। तो जब हम 4.7 से जो ही एक्सीड करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि अब ये डायोड ऑन हो गया, हम ये कहेंगे कि ये डायोड ऑन हो गया। तो यानी जो अप्लाइड वोल्टेज है V, ये अगर डायोड के रेटेड वोल्टेज जो हम यहाँ पे 4.7 कह रहे हैं उससे जो ही ये ज़्यादा आएगा तो ये डायोड ऑन हो जाएगा और ये बैटरी को हम अब कहेंगे कि ये 4.7 पे कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये 4.7 पे ये तकरीबन कांस्टेंट है। तो ये जब डायोड ऑन हो तब के फिनोमेना है। अब सवाल ये है कि 1 वोल्ट जब दे रहे हैं तो तब क्या स्टेटस है, या 3 वोल्ट देंगे तो क्या होगा, या 4 वोल्ट देंगे तो क्या होगा।
तो तब तक इस डायोड ने ऑफ रहना, ऑन नहीं होना। उसको हम देखते हैं कि जब वोल्टेज V इज़ लेस देन VZ तो ये ऑफ है, और इसको हम एक ओपन सर्किट के ज़रिए शो करते हैं। अब आइए दो एग्जाम्पल मैं पैरेलल साथ साथ लेके चलूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसमें फ़र्क क्या है, ये बाकी दोनों वोल्टेज सोर्स भी 9 वोल्ट है, डायोड भी सेम है, सिर्फ ये रेजिस्टेंसेस की वैल्यू देखें। यहाँ पे 1 किलो है तो यहाँ पे 2 किलो कर दिया, और यहाँ पे 2 किलो है उसकी जगह पे 1 किलो कर दिया। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हमेशा जब भी आप जीनर सर्किट को सॉल्व करें तो जो भी सर्किट है जिसमें जीनर लगा हुआ है, पहला स्टेप आपने ये करना है कि उस जीनर को वहाँ से निकाल दें, तो ये इस तरह के सर्किट बन जाएगा ये। उसके बाद हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना अप्लाई हो रहा है। तो इसके क्रॉस वही वोल्टेज है जो इस RL के क्रॉस वोल्टेज है, तो हम RL के क्रॉस वोल्टेज बाई VDR निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखते हैं हम, ये देखिए VDR था VI डिवाइडेड बाई द टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई RL। तो इस केस में हमें 6 वोल्ट आ गए। यहाँ चूँकि रेजिस्टेंस आगे पीछे हुए हैं तो यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 वोल्ट आ जाएगा। अब ये देखें कि यहाँ हमें डायोड को ऑन होने के लिए कितना चाहिए, 4.7। हम कितना अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, 6 वोल्ट। इस केस में भी 4.7 चाहिए, लेकिन हम कितना अप्लाई कर रहे हैं, 3 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि ये तो डायोड को ऑन कर देगा, लेकिन ये डायोड को ऑफ ही रहने देगा। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे चूँकि V1 ग्रेटर देन VZ है, यानी 6 वोल्ट इज ग्रेटर देन 4.7, तो ये सर्किट ऑन हो गया। तो हम डायोड के क्रॉस जो इसकी रेटिंग है 4.7 वोल्ट वो लिख देंगे। क्या ये इसकी जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है एट 4.7। लेकिन दूसरे केस में ये नहीं होगा। दूसरे केस में चूँकि वो ऑफ है तो यहाँ पे वोल्टेज 4.7 नहीं होगा, बल्कि जो एक्चुअल यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था यानी 3 वोल्ट, वो वोल्टेज यहाँ पे आएगा। तो ये 3 वोल्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे। अब सवाल ये है कि VL कितना है। यहाँ पे देखिए ये VL, अब चूँकि ये पैरेलल में है, इसके पैरेलल में ये है, और ये 4.7 वोल्ट है, तो जाहिर है पैरेलल में भी वही वोल्टेज होना चाहिए। तो इस केस में VL जो है वो 4.7 वोल्ट होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होगा कि यहाँ इसके पैरेलल में 3 वोल्ट है, तो देयरफॉर यहाँ पे VL जो है वो 3 वोल्ट होगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। अब आइए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। ये जीनर डायोड ये जो फिगर में दिया हुआ उसके लिए हमने VL, VR, IZ और PZ मालूम करना है। फिर पार्ट 1 को रिपीट करना है जब RL 3 किलो, अभी RL है 1.2 किलो, पार्ट B में हमने इसको 3 किलो करके फिर वही चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो आइए, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला काम होता है कि जीनर को आप निकाल दें, V को कैलकुलेट करें आप उसी फार्मूले से। तो ये हमने 8.73 वोल्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए हमारा डायोड जो है वो रेटेड है 10 वोल्ट पे, हमारा 8.7 वोल्ट हमने कैलकुलेट किया, तो इसका मतलब है कि डायोड ऑफ है। सिंस V इज लेस देन VZ हैज जीनर इज ऑफ। तो अब ऑफ के केस में क्या करना होगा कि आपने जो वोल्टेज आपने कैलकुलेट किया था 8.7 वोल्ट, यहाँ पे वही VL के क्रॉस भी हो जाएगा। सो VL हम कहेंगे 8.73 वोल्ट। तो ये पहला आपने निकाल लिया। अब आपने VR मालूम करना है, तो हम VI माइनस VL कर देंगे तो VR आ जाएगा। तो VR इज VI माइनस VL, 16 माइनस 8.73 यानी 7.27 वोल्ट। अब अगला है IZ निकालना। अब ये देखिए ये ओपन सर्किट है, ऑफ है, तो इसका मतलब है करंट ज़ीरो है इसमें से। सो IZ ज़ीरो, और इसी तरह चूँकि IZ ज़ीरो है तो पावर जो है वो भी ज़ीरो, क्योंकि पावर VZ IZ होता है, तो पावर भी 0 वाट। तो ये हो गया पहला पार्ट। आइए अब हम सेकेंड पार्ट में चलते हैं। तो आइए अब हम पार्ट B की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने ये रेजिस्टेंस 3 किलो कर दिया,
और जैसे मैंने बताया कि जीनर को आपने ओपन कर देना है, तो ये हमारा सर्किट बन गया। अब यहाँ से हम इस वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे V को, वो वही वोल्टेज है जो यहाँ पे होगा। तो ये फार्मूला हमारे पास है, उसके मदद से हमने ये कैलकुलेट कर लिया, 12 वोल्ट आ गया। अब चूँकि V इज़ ग्रेटर देन VZ हमारा 10 वोल्ट है, हमने V निकाला 12 वोल्ट, तो इसका मतलब है जीनर ऑन हो गया। जब जीनर ऑन होगा तो जीनर के अक्रॉस या बैटरी के अक्रॉस हम 10 वोल्ट लिख लेंगे। अब पहला सवाल कि VL कितना है, तो चूँकि VZ या VZ जो है वो 10 वोल्ट है, यहाँ पे देखिए ये 10 वोल्ट है, तो इसके पैरेलल में वही 10 वोल्ट ही यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब है VL भी 10 वोल्ट है। उसके बाद उसी तरह VR जो है VI माइनस VL निकाल लेंगे, 6 वोल्ट आ गया। अब जीनर करंट निकालने के लिए हमें ये दो करंट्स चाहिए, IL लोड के क्रॉस और IR। तो पहले हम IL निकाल लेते हैं, VL ओवर RL, V हमारा 10 है, RL 3 किलो, तो ये IL आ गया 3.3। इसी तरह IR भी VR ओवर R हो गया, VR हमने निकाला 6 वोल्ट, तो वहाँ से आ गया ये 6 मिली एम्पेयर। अब हम IZ निकाल सकते हैं कि IZ इज़ IR माइनस IL, ये टोटल करंट है IR, उसमें एक हिस्सा IZ को चला गया और एक हिस्सा IL को चला गया, तो ये आ गया और ये 2.67 मिली एम्पेयर आ गया। तो 3 हिस्सा हो गया। अब हम पावर डिसिपेटेड इज़ V इंटू आई, 10 वोल्ट इंटू 2.67, तो ये 26.7 मिली वाट आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, उसको आपको नोट करना है कि जो ये डायोड हमारा है ये रेटेड है फॉर 30 मिली वाट। हमारे सर्किट में पावर कंजम्पशन है 26.7 मिली वाट, तो ये सेफ़ है। अगर फ़र्ज़ करिए ये आ जाता है 35 मिली वाट, तो इसका मतलब है आप इस डायोड को वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, वरना ये थोड़ी देर बाद ये जल जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि जीनर सर्किट को किस तरह से सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।